हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या अभी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। भाई मेरे, इस सीरीज में वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही शानदार जानदार धमाकेदार होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। ढेर सारा एग्जाम में पूछे गए सवाल का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पे खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपया प्रति माह बचाता है। जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है, उसकी मासिक आय क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, सेकंडों में ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। चलिए उसका मासिक इनकम मान लेते हैं मेरे भाई 100 रुपया है। सवाल में कहा गया है जो 35% भोजन पे खर्चा करता है, मासिक इनकम का भाई 35% खर्चा ही हो गया, तो बचा कितना? 100 में से 35% घटा देंगे, यानी कि 65% के लिए बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पे खर्चा करता है। भाई 4/13 हिस्सा यानी 13 रुपया में से 4 रुपया परिवहन पे खर्चा कर दिया, 13 में से 4 खर्चा हो गया भाई, तो शेष कितना बचेगा? 13 में से 4 रुपया घटा देंगे, यानी कि 9 रुपया बचेगा। कितना में? 13 में। भाई बचा हुआ है 9/13, इतना बचत है। अब सवाल में कहा गया है भाई वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपया प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। भाई 6300 रुपया जो बचता है, ये भोजन और परिवहन पे खर्चा करने के बाद जो ये बचा है इसका 20% है, तो 20% के लिए बट्टा में 100, और यही बचत है मेरे भाई 6300 रुपया। चलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे और सवाल का जवाब सेकंडों में तैयार है। चलिए 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से कटेगा 20 पंचे 100। भाई 13 से 13 कट जाएगा, 20 पंचे 100। 9 से काटेंगे भाई 9 7 63, अब 2 जीरो चिपका देंगे। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 20 गुना 5 गुना 700, यानी कि 70,000 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई। कहा मासिक इनकम का 35% खर्चा हो गया तो बचा 65%। अब जो बचा है भाई उसमें से भी 4/13 परिवहन पे खर्चा हो गया। 4 का मतलब है 13 में से 4 रुपया खर्चा हो गया, तो भाई बचा कितना? 9/13। 9/13 ये बचा है। अब सवाल में कहा जो 6300 रुपया जो बचा हुआ है, ये दोनों पर खर्चा करने के बाद जो बचता है उसका 20% है। भाई इतना ही बचा था, इसका 20% की यही वैल्यू दिया हुआ है 6300 रुपया। यहाँ से मासिक इनकम निकाल लिए 70,000 रुपया, यही सवाल का उत्तर है। भाई ऐसे सवाल को ऐसे एग्जाम में स्मार्ट तरीके से उड़ा देना है धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भाई इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करने से स्पीड ग्रो होगा और स्पीड बढ़ने से एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए और ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पिछले साल गीता की मासिक वेतन 12,000 रुपया था और सीता का मासिक वेतन 10,000 रुपया था। इस साल गीता का मासिक वेतन 14,400 रुपया है, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 रुपया है। यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि x% से दर्शाई जाती है और पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल गीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि y% से दर्शाई जाती है, तो x - y बट्टा y गुना 100% का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें 2 आदमी है। चलिए पिछला साल गीता का मासिक वेतन पता है भाई, पहले गीता का चर्चा। पिछला साल भाई 12,000 रुपया है गीता का, और कहा सीता का 10,000 रुपया। भाई सीता का जो पिछला साल का वेतन है वो है 10,000 रुपया। अब सवाल में कहा गया है जो इस साल गीता का मासिक वेतन 14,400
और सीता का 12,500 है। भाई गीता का है इस साल 14,400 और सीता का है 12,500 रुपया। चलिए सवाल में कहा गया है यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि x प्रतिशत से दर्शाई जाती है। भाई सीता के मासिक वेतन में जो वृद्धि हुआ है उसको परसेंट में x% से दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ से परसेंटेज वृद्धि निकालते हैं। पिछला साल 10,000 था, अभी है 12,500। भाई कितना का वृद्धि हुआ है? यहाँ से 2,500 रुपया का वृद्धि हुआ है। कितना पर? 10,000 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 25%। भाई कहा इसको x द्वारा सूचित करिए, x%। x का वैल्यू कितना आ गया भाई? यहाँ से 25% आ गया। फिर सवाल में गीता 12,000 रुपया है पिछला साल और अभी है 14,400। यहाँ से भी वृद्धि हो गया मेरे भाई। कितना वृद्धि हुआ है? 2,400 रुपया का। इसको भी परसेंट में चेंज कर लेंगे। 2,400 रुपया बढ़ा है मेरे भाई 12,000 रुपया पर। परसेंट के लिए 100% से 2 जीरो से 2 जीरो, भाई 120 से काटेंगे यानी कि 20%। ये y% का वैल्यू बताया गया है। अब सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सवाल में प्रतिशत वृद्धि निकला, गीता में 20% बढ़ा है। कहा इसको y% द्वारा सूचित किया जाता है। भाई y का मान 20% आ गया। यहाँ से कहा था सीता में जो प्रतिशत वृद्धि है उसको x% से दर्शाइए, तो x का मान यहाँ से 25% आ गया। सवाल में कहा गया है बताइए x माइनस वाई बट्टा वाई गुना 100%, इसी का मान बताना है। भाई x y दोनों पता है, इसमें उठा के रखेंगे, उत्तर आपका तैयार है। तो भाई x है 25, y है 20, घटाएंगे 25 माइनस 20 और बट्टा में y के जगह पे रखेंगे भाई 20%। के लिए 100% से गुना करेंगे। 20 पंचे 100, भाई 25 में से 20 गया तो 5 और 5 को 5 से गुना करेंगे यानी कि 25%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को उड़ा देना है सेकंडों में। भाई घबराना नहीं है। y% बोला था तो यहाँ परसेंट लगाएंगे तो y का मान तो 20 आएगा, उधर भी x% करेंगे तो x का मान 25 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, उड़ा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, क्वेश्चन में उड़ा दीजिएगा एग्जाम में सेकंडों में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। सवाल में कहा गया है ए का जो इनकम है बी के इनकम के 125% के बराबर है, जबकि बी का जो बचत है ए की बचत का 120% है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है तो बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे भाई। बस एक बात का ध्यान रखना भाई, इनकम जो होता है आय बराबर होता है मेरे भाई खर्चा प्लस बचत, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई इनकम निकल जाएगा। चलिए सवाल में कहा गया था ए का आय बी की आय के 125% के बराबर है। तो भाई पहले ए और बी का यहाँ से हम आय निकाल, बी का पहले इनकम निकालेंगे। इनकम यानी आय कैसे निकलेगा? खर्चा प्लस बचत। तो भाई मान लेते हैं ए का जो बचत है 100x है तो इसका 120% बचाता है बी। चलिए ये हो जाएगा 120x। अब सवाल में कहा गया है यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, ए जितना भी खर्चा करता है उसका 75% बी करता है। तो भाई ए को मान लेते हैं 100 वाई खर्चा करता है तो इसका 75%, 100 का 75% करिएगा 75 ही होगा। तो भाई ये 75 वाई खर्चा करता है। तो बचत और खर्चा दोनों को जोड़े हैं मेरे भाई तो आय हो गया। यहाँ भी बचत और खर्चा दोनों को जोड़ दिए, ये भी आय हो गया। और आय के बारे में कहा था ए का जो आय है बी की आय के 125% के बराबर है। भाई ए का जो ये आय है बी के आय के 125%, 125 और परसेंट के लिए बट्टा में 100 के बराबर है। तो चलिए बराबर कर दिए हैं और बी के इनकम को 125%। भाई यहाँ से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100। चलिए यहाँ क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 400x प्लस 400y बराबर 5 से गुना करेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 600x प्लस 5 से गुना करेंगे 375y।
अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, एक्स वाला टर्म को एक साथ रखना है, वाई वाला टर्म को एक साथ रखना है। भाई 375 वाई है, यहाँ 400 वाई है, तो 375 प्लस में बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 400 में से 375 चला जाएगा, यानी कि 25 वाई बराबर भाई 400 एक्स है, उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। भाई 600 में से 400 घटाएंगे यानी कि 200 एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ से x गुना में इधर लाएंगे भाग में, यानी कि y बट्टा एक्स बराबर 200 बट्टा 25, 25 से काटेंगे मेरे भाई 8 बट्टा 1। सवाल में भाई x माने थे किसको, x माने थे बचत को और y माने थे खर्चा को। चलिए सवाल में कहा गया है जो बताइए b का बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितना है। बचत तो b का बचत कितना है भाई, ये बचत है और ये खर्चा है, तो बचत है b का 120x और भाई खर्चा है 75 y, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई x y का मान यहाँ से पता है, x के सामने सामने 1 है तो x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू 8 रखेंगे। चलिए 120 गुना x का मान भाई 1 है तो 1 रखेंगे, 75 गुना y का मान 8 है तो 8 रखेंगे, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। कुछ नहीं करना है, काट के छोटा करना है, 25 तिया 75, 25 चौका 104 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 6 से काटेंगे मेरे भाई 6 दूनी 12, यानी कि 20%। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है और बाकी राशि 3 प्रकार के व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में खर्च करता है। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपया कम है। बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के बीच क्या अंतर है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, सवाल को उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। भाई मान लेते हैं जो उसका जो इनकम है 100 रुपया है, इस 100 रुपया में से भाई वो बचत करता है 15%, तो 100 का जितना करिएगा उतना ही होगा, 100 में से ये 15% बचत करता है, तो भाई खर्चा कितना करता है, खर्चा हो जाता है इसमें 85%, टोटल 100% मान लिए, 100% में से भाई 15% बचत किया तो खर्चा कितना हो गया 85%। और सवाल में कहा था जो बाकी राशि 3 प्रकार के व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, भाई ये जो खर्चा हुआ है 85% ये 3 जगह हुआ है, स्वास्थ्य पर हुआ है, शिक्षा पर हुआ है और सवाल में कहा जा रहा है भाई भोजन पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर हुआ है खर्चा। रेशियो है 1:2:2। भाई यहाँ से टोटल रेशियो देखेंगे, टोटल जोड़ेंगे यहाँ से टोटल 5 हो जाएगा। इस 5 का वैल्यू भाई टोटल तो 85% खर्चा हुआ था, यहाँ से रेशियो में 5 है, 5 का वैल्यू 85%, भाई 1 का निकालेंगे तो 17%, 5 से भाग लगाएंगे 17 × 5 = 85, 1 का वैल्यू 17% आ गया। भाई स्वास्थ्य पर 1 का वैल्यू 17% है तो इसमें 17 से गुना करेंगे, यानी कि 17% खर्चा किया है भाई स्वास्थ्य पर किया है। भोजन पर भाई किया है, इसमें 17 से गुना करेंगे, 17 दूना 34%। शिक्षा का भी रेशियो 2 है, यानी कि इसमें भी भाई खर्चा किया है 34%। अब सवाल में कहा जा रहा है भाई आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपया कम है। भाई इनकम जो है, इनकम यानी कि ये जो 100% हम माने हैं, ये 100% के बारे में कहा जा रहा है जो शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपया कम। तो भाई शिक्षा पर यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालेंगे, 17 दूना 34% खर्चा हो रहा है। ये जो 34% खर्चा हो रहा है इसका 3 गुना से 300 रुपया कम है, तो 300 रुपया कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। यही सवाल में कहा गया जो इनकम होगा यानी कि आय शिक्षा पर जो खर्चा होता है यानी कि 34%, इसका 3 गुना से 300 रुपया कम है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 34 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 102। भाई 102 प्लस में है, बराबर किस साइड लाएंगे माइनस में, 100 में से घटाएंगे यानी कि भाई 2% का मान आ गया 300 रुपया। सवाल में कहा जा रहा है जो बताइए बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के बीच अंतर। भाई बचत था 15% और स्वास्थ्य पर 17% खर्चा हो रहा, इस दोनों के बीच जो अंतर है भाई मेरे वो 2% का अंतर है और इस 2% का वैल्यू आया है 300 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, शेष का 35% गृह ऋण और अन्य बैंक ऋणों पर तथा शेष का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। यदि सदस्य हर साल 46,215 रुपया बचाता है तो सदस्य की मासिक आय है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो भाई उसका मान लेते हैं उसका मासिक इनकम 100 रुपया है। इसमें से 25% भोजन पे खर्चा हो गया। भाई 25% खर्चा हो गया तो बचा कितना? 75%। 75 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है जो 35% खर्चा हो गया है गृह ऋण पर, 35% खर्चा हो गया तो भाई कितना बचा? 65%। 100 में से 35 घटाएंगे और बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है भाई शेष का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। शेष का आधा हिस्सा, भाई आधा खर्चा कर देगा तो आधा ही बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। अब सवाल में लास्ट में कहा जो भाई हर साल 46,215 रुपया बचाता है। 46,215 रुपया बचाता है भाई हर साल, यानी पूरे 1 साल का दिया हुआ है ये बचत। 1 साल यानी कि 12 महीना का, और हमको 1 महीना का निकालना है, मासिक निकालना है। भाई इसमें 12 से भाग लगा देते हैं तो 1 महीना का ये बचत होगा। इधर 1 महीना का ये बचत था। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर तैयार है सेकंडों में। चलिए भाई काटेंगे 5 से, 13 बार में कटेगा, 13 पचे 65, 5 से काटेंगे 20 बार में, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब कुछ नहीं करना है भाई, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 3555 बार में कट गया। अब मेरे भाई 3 से भाग लगाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अठे 3 पंचे 1185 बार में कट गया। अब काट के छोटा करेंगे भाई, 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 3 से वो भी कट जाएगा मेरे भाई, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 और 3 बचे। अब कुछ नहीं करना है भाई, 3 से काटे हैं, 395 बार में कट गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 20 गुना 2 गुना, भाई 20 गुना 2 गुना 395। अब 20 दूना 40, 40 को गुना करेंगे 395, यानी कि 15,800 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का आसान सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन उड़ेगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। भाई इनकम जो है खर्चा से 30% ज्यादा है। तो चलिए खर्चा अगर मेरे भाई 100 रुपया करेगा तो भाई इनकम जो है 30% ज्यादा, यानी कि इसमें जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। अब 130 रुपया भाई इनकम है, खर्चा है 100 रुपया, भाई बचत कितना होगा? बचेगा 30 रुपया। 130 में से 100 खर्चा हो गया। फिर सवाल में कहा उसकी आय में 10% कमी करना है 10%। तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। भाई बट्टा में 100 ने नीचे 100 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 13 रुपया का कमी होगा। भाई खर्चा में बढ़ाना है 3%, तो 3 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि इसमें 3 रुपया का वृद्धि हुआ। भाई सीधी सी बात है, इनकम घट गया है और खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो भाई बचत में तो कमी होगा, आपका इनकम कम गया, खर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं तो भाई बचत तो कम होगा, यानी बचत में कमी आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बचत में कमी कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे कमी हुआ है इनकम में 13 रुपया का, खर्चा में वृद्धि हुआ है 3 रुपया का। 2 रंग चिन्ह है भाई, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। भाई बचत में कमी डायरेक्ट निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 रंग चिन्ह रहेगा तो 13 + 3 यानी कि 16 रुपया का कमी हुआ है। भाई कितना पर हुआ है? तो 30 पर। 30% के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 0 से 0 कटेगा, यानी कि 160/3 भाग लगाएंगे मेरे भाई 53.1/3% का कमी होगा बचत में। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को दे देता है। उसने अपने मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजना में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपये का निवेश किया तो उसकी मासिक आय क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल को उड़ा दीजिएगा आसानी से। भाई मासिक इनकम मान लेते हैं उसका 100 रुपया है,
इसमें से 30% अपने पिता को दिया भाई, 30% दे दिया तो बचा कितना उसके पास 70%। तो 70% के लिए बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा है जो 30% बेटी को और 25% पत्नी को, बेटी और पत्नी दोनों मिला करके 55% खत्म हो गया मेरे भाई। इसके पास कितना बचा 45%, 100 में से 55 घटा देंगे, बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है जो शेष राशि को 3 योजना में, इसके बाद जो मेरे भाई बचा है उसको 3 योजना में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपया का निवेश किया है भाई, प्रत्येक योजना में 42,000 रुपये का निवेश किया, यानी कि एक योजना में भाई 3 योजना में निवेश किया है तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा तीनों जगह पे कितना निवेश किया है। चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, उत्तर तैयार है। चलिए 0 से 0 काटेंगे भाई, 5 से काटेंगे, 5 45, 5 से कटेगा 20 बार में भाई, 7 से कट जाएगा 7 42, 6000 भाई, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 2000। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 10 गुना 20 गुना 2000, यानी कि भाई सबको गुना करेंगे यानी 4 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन भाई ऑप्शन में पूछा गया है भाई बताइए उसकी मासिक आय 1000 में बताना है भाई, 4 लाख रुपया यही आंसर हुआ, लेकिन 1000 में बताना है तो पीछे से 3 गो जीरो छोड़ के तो भाई कितना 1000 होगा, 400,000 होगा। ये 1000 में उत्तर है भाई, 400,000 यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से उड़ा दीजिएगा, ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 1000 में पूछा है, उत्तर आया 4 लाख, लेकिन 1000 में पूछा तो पीछे से 3 जीरो छोड़ दिया यानी 400,000 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को दे दिया। बची हुई धनराशि में से 90% उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजय में बांट दी। उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के विभिन्न सामान खरीदे। शेष 14,000 रुपया की धनराशि मार्वल कोष में जमा कर दी। मिस्टर स्टार्क के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। मान लेते हैं उसके पास शुरू में धनराशि x था, इसमें से 30% ब्रूस को दे दिया भाई, 100 में से 30% दे दिया था, बचा इसके पास 70%, तो 70 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा 90% उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजय में बांट दिया। 90% बांट ही दिया तो बचा कितना भाई, 100 में से 90 घटाएंगे यानी 10%, तो 10 और बट्टा में 100। जो बचा है मेरे भाई उसमें से भी आधा अन्य जरूरत का सामान खरीद लिया, आधा खत्म हो गया भाई, तो बचा कितना, आधा। अंतिम में कह रहा है भाई बचा था 14,000 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर तैयार है सेकेंड में। तो चलिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 से 100 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 भाई, क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 100 गुना 2, उधर भाई 2000, सबको गुना करेंगे यानी कि 4 लाख रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एक लाइन में सॉल्व करके उत्तर लगाना है सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। भाई दाम घट गया है, इस वजह से 272 रुपया में 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद लिया। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा और निकालना हो घटा मूल्य, आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं भाई। घटा मूल्य निकालना है भाई, 15% रेट घट गया जिस वजह से 272 रुपया में 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद लिया। भाई रुपया ऊपर में लिखेंगे, वस्तु नीचे में, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया ऊपर में लिखना है। तो 272 रुपया में 2 किलोग्राम ज्यादा खरीदा है भाई। लाभ हानि रहे, कमी वृद्धि रहे, उसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को गुना करना है। तो भाई 15% है, तो 15% के लिए बट्टा में 100। भाई इसको सॉल्व करेंगे, चलिए 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 136 को भाई 15 से गुना करेंगे और 100 से भाग लगाएंगे यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, भाई हो जाएगा 20.40 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप डायरेक्ट घटा मूल्य निकाल सकते हैं, रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, कमी वृद्धि कुछ भी रहे भाई डायरेक्ट गुना करेंगे परसेंटेज वैल्यू को और सीधे उत्तर पाएंगे सेकेंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है
तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। खर्चा भाई अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सवाल में कहा 28% का वृद्धि हुआ था। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा दीजिएगा, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। भाई दाम बढ़ा है 28%, खपत में कितना कमी करना होगा, खर्चा पर कोई इफेक्ट ना हो, कुछ नहीं करना है। भाई 28% बढ़ा था तो 28 कमी वृद्धि को ऊपर में लिखेंगे। भाई अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, कमी है तो 100 में घटा के लिखेंगे। 28% का वृद्धि था तो 28 लिखे, नीचे 100 में जोड़ेंगे, 128% में चेंज करना है भाई, 100% से गुणा करेंगे। अब इसको भाई 4 से काट के छोटा करेंगे, 4 से 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा मेरे भाई, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 से कटेगा 25, 25 को 7 से गुना करेंगे, 175 बट्टा में 8, भाई भाग लगाएंगे 21.88%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई है। एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी करती है। टमाटर पर उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ता या घटता है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, सवाल को एग्जाम में उड़ा दीजिएगा मौखिक विदाउट पेन और पेपर के। भाई जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना होगा भाई हम सक्सेसिव से सवाल को उड़ा देंगे सेकेंडों में। सवाल में कहा गया है भाई कीमत में 300% का वृद्धि हुआ है और खपत में कमी हो गया है 70% का, तो भाई यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे। लगातार घटना है, कीमत बढ़ा तो खपत घटा, सक्सेसिव लगा के उड़ा देना है। भाई 300% कीमत बढ़ा है तो लिखेंगे 300 प्लस में, भाई खपत में कमी हुआ है 70% का तो माइनस में लिखेंगे, ये प्लस माइनस 300 गुना 70 बट्टा में 100, सक्सेसिव लगा करके सवाल को उड़ा देना है भाई सेकेंडों में। 300 में से भाई 70 घटा देंगे यानी कि 230 होगा, माइनस भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 70 को 3 से गुना करेंगे 210 यानी कि 20%, यही सवाल का उत्तर है। भाई ये प्लस में आया है, प्लस में आने का मतलब है भाई 20% का वृद्धि हुआ है। अगर माइनस में आता तो भाई कमी हो जाता। तो जब भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा भाई हम सक्सेसिव से बना करके उड़ा देंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा में 100, और सवाल को उड़ाना है सेकेंडों में। तो ऐसे सवाल को उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर। चले बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम किया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, सीधी सी बात है, दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा, ज्यादा बिक्री बढ़ेगा दाम घटेगा तो। और सवाल में कहा गया है बिक्री आय में यानी कि जो भाई इनकम है उसमें 20% का वृद्धि हुआ है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं 100 मान करके। भाई 100 मान लिए टोटल। सवाल में कहा गया है जो दाम घट गया है, भाई दाम घटा है 25%, यानी 100 का चीज 25 घटाएंगे यानी कि 75 में बिकेगा। अब कहा सवाल में खपत यानी कि सेलिंग में कितना का वृद्धि होगा यदि आय यानी कि इनकम में मात्र 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% बोले तो भाई 120। अब देखिए यहीं से खपत में वृद्धि परसेंटेज निकाल देंगे सेकेंडों में। भाई 75 से 120 कितना बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है। कितना पर 75 पर, परसेंट में लाना है तो 100% से गुणा करेंगे। भाई काटेंगे इसमें 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 20 बार में 20 तिया 60%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में पूछा गया था भाई उसकी बिक्री x% बढ़ गई है, यहाँ से निकाल दिए 60% बढ़ गया, x का मान 60 आ गए, यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप 100 मान के उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितना प्रतिशत की कमी करेगी। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। रेट बढ़ गया है 19%, खर्चा उसको 12% बढ़ाना है तो पूछा गया बताइए पेट्रोल कितना कम खपत करेगी। बहुत ही शानदार सवाल अभी बताए हैं। ऐसे सवाल में भाई 100 मान के बना लेना है। भाई इसका दाम बढ़ गया 19% यानी कि अब 119 हो गया,
खर्चा वो नहीं बढ़ाना चाहती, मात्र 12% बढ़ाना चाहती है। 12% मतलब 112। तो भाई खपत में कमी करना होगा, भाई खपत में कमी यहाँ से निकल जाएगा। 119 से 112, 7 का कमी है भाई कितना पर, 119 पर। परसेंट के लिए 100% से भाई इसमें 700 में 119 से भाग लगाएंगे, यानी कि 5.88% आएगा, यानी लगभग में भाई 6%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आप 100 मान करके क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं, इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया, अब कंफ्यूजन दूर हो गया, एग्जाम में पूछा जाएगा तो उड़ा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10%, 20% खर्च करता है। वह शेष आय का 30% कपड़ा पे खर्च करता है और अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपया हो तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। मान लेते हैं राजू के पास टोटल 100 रुपया था, ठीक है भाई। इसमें से पहले खर्चा किया है भाई यातायात पर, यातायात पर भाई 10%, तो 100 का 10% यानी 10 रुपया खर्चा किया। फिर खर्चा किया है भाई भोजन पर 20%, भोजन पर 20% बोलने तो भाई 20 रुपया। अब 100 में से मेरे भाई 10 रुपया, अब 20 रुपया, यानी कि 30 रुपया खर्च हो गया। तो उसके पास कितना बचा है, शेष बचा भाई 70 रुपया बचा है। अब इस 70 में से भाई सवाल में कहा गया है जो शेष आय का 30% कपड़ा पे खर्च करता है। भाई इसका 30% करेंगे तो 30% का मतलब होता है बट्टा में 100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 27, यानी ये जो है भाई कपड़ा पे खर्चा हो गया 21 रुपया। तो भाई उसके पास कितना बचा, बचत हो गया 70 में से 21 कपड़ा पे खर्चा है तो बचा भाई उसके पास 49 रुपया। और सवाल में कह रहा है जब भाई 26,460 रुपया बचता है, यानी बचत है 49 का वैल्यू सवाल में दिया है 26,460 रुपया। अब सवाल में कहा गया जब बताइए भोजन और कपड़ा पर मिलाकर कुल खर्चा। भाई भोजन और कपड़ा पर, तो भोजन पर भाई 20 रुपया था और कपड़ा पर मेरे भाई 21 रुपया था, दोनों मिला देंगे, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 26,460 बट्टा में 49 और गुना, भाई दोनों को जोड़ेंगे 20 और 21 को, यानी कि 41। 49 से कट जाएगा मेरे भाई, 49 पंचे 49 चौका 540 बार में, तो 540 को 41 से गुना करेंगे, 22,140 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। महराजू के पास 100 रुपया, उसमें से यातायात पे 10% यानी 10 रुपया, भोजन पर 20% यानी 20 रुपया, तो 30 रुपया खर्चा हो गया, बचा 70। 70 में से भाई 30% कपड़ा पर यानी 21 रुपया बचा इसके पास, 70 में से 21 खर्च हो गया, बचा 49 रुपया। 49 का वैल्यू सवाल में दिया है 26,460। सवाल में कहा जो बताइए भाई भोजन पर और कपड़ा पर कुल मिला के 41 का वैल्यू निकाल दिए 22,140 रुपया। ऐसे स्मार्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है कि कीमत में 25% का वृद्धि हुआ है। भाई 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपया से 1 रुपया का वृद्धि, यानी कि 5 रुपया हो गया। भाई इधर लिखेंगे कच्चा माल, इसका जो भाई रेट है 4 रुपया से बढ़ के 5 रुपया हो गया है। 25% वृद्धि का मतलब यही है। और सवाल में कहा गया है मेरे भाई जो श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। श्रम लागत जो है भाई कच्चा माल पहले था 4 रुपये का, अब इस पे 30% का वृद्धि 130% हो जाएगा। लेकिन भाई अब जो है, अब जो 5 रेट हो गया है, मूल दाम बढ़ गया है, 5 हो गया है, इस पे भाई 38% बढ़ाना है। ये 38% यानी कि 138। अब इसको काट के छोटा करना है भाई, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30। भाई 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 छिंग 12, दूनी में 18, 26 दूना 52 और इधर रेशियो में हो जाएगा 69। भाई पहले 52 था, अब 69 है। इसको भाई कितना कम है, ये 17 कम है, किससे, 69 से। परसेंट में लाना है तो 100% से गुणा करेंगे। भाई इसको भाग लगाइएगा 24.6%, यही इस सवाल का उत्तर है।
जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसान आसान, भाई दाम में वृद्धि हुआ है 25% का, यानी 4 से 5 हो गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। श्रम लागत के बारे में कहा पहले 30% है, बाद में हो गया भाई 38% बढ़ गए। भाई 30% वृद्धि मतलब 130%, 38% बाद में तो 138%। यहाँ से रेशियो निकाले और परसेंटेज निकाल दिए सेकेंडों में। सवाल में कहा जा रहा था बताइए खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। भाई यहाँ 52 है, यहाँ 69 कितना करना होगा कम, 17 69 पर परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए 24.6%। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट त्रुटि के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना है भाई एसएससी में सरकारी जॉब करने का और मैथ के सवाल देख करके एग्जाम में छूट जाता है क्वेश्चन को देख करके डर लगता है, समय ज्यादा लगता है, ये जो सीरीज चला गया है सिलेक्शन डोज, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें हम सिखा रहे हैं वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद एसएससी के सवाल को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।